तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ चैंपियन परिवार में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। वही हमारा टॉपिक पवन दूतिका, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। चलते हैं, हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एक एक शब्द का अर्थ जानते चलेंगे। हर बार की तरह वैसे ही पढ़ेंगे। तो जाते जाते ऐसे रहेगा पहुंच, पहुंच या पहुंचकर। मथुरा, धाम, धाम माने घर या भवन। उत्सुका, उत्सुका माने उत्सुक। न्यारी, न्यारी माने अनोखी, न्यारी का अर्थ होगा अनोखी। शोभा, शोभा माने सुंदर। वर माने श्रेष्ठ। नगर, नगर की बात की जा रही है। नगर ऐसे रहेगा कि देखना, मुग्ध हो जाना, मोहित होना। तू होवेगी, चकित, आश्चर्यचकित। लख माने देखकर। के, मेरु, मेरु ये मेरु पर्वत की बात की जा रही है। मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले, आभा वाले। कलश, कलश ये कलश, उन कलश की बात की जा रही है जो मंदिरों के ऊपर छोटे छोटे करके ऊपर रखे जाते हैं। उन कलशों की बात करें जिनके दूसरे। अर्क माने सूर्य होता है, अर्क माने सूर्य होता है। देख, पूजा, समय, समय टाइम। मथुरा, मंदिरों। मध्य, मध्य बीच, मध्य का अर्थ होगा बीच। नाना, विभिन्न, नाना माने विभिन्न। वाद्य, वाद्य यंत्र जो ढोलक, नगाड़े, हारमोनियम होते हैं उनकी बात की जाती है। मधुर स्वर, मीठे स्वर। मुग्ध होना, मुग्ध होकर, बढ़ाना। मुग्ध माने मोहित, मुग्ध माने मोहित होकर बढ़ाना। कीवा, कीवा माने अथवा, कीवा माने अथवा। लेके, रुचि, रुचि, रुचि माने रुचि। लख माने तरु माने पेड़। शब्दकारी, शब्दकारी आवाज वाले, फलों को। धीरे धीरे मधुर, रव माने धुन होती है, रव माने धुन। मुग्ध, मुग्ध माने मोहित। हो बजाना, बजाकर। हो का अर्थ होगा होकर के बजाना। तो हमारा अर्थ होगा। अब सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ हमारा ये होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। और इसका प्रसंग, फिर हम हेडिंग डालेंगे प्रसंग, प्रसंग, फिर डालेंगे व्याख्या। प्रसंग बता दें। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन, अपनी दूतिका पवन को कहती हैं कि मथुरा के मंदिरों की जो सुंदरता है उनको देखकर उनके बारे में वर्णन करें। ये हमारा प्रसंग होगा। और व्याख्या, हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अपनी ओर से 4 शब्द ऐड करेंगे। लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी अपनी दूतिका पवन से कहती हैं, बताती हैं कि हे प्यारी पवन, जाते जाते तुम मथुरा धाम में पहुंचकर वहां की सुंदरता को देखकर स्वयं उत्सुक हो जाओगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध हो जाना। न्यारी, सुंदर, श्रेष्ठ नगर की सुंदरता को देखकर तुम मुग्ध हो जाना। और कहीं ना मुग्ध हो जाना, जब तुम मथुरा पहुंचना वहीं मुग्ध हो जाना या मोहित हो जाना। और ऊंचे ऊंचे जो सुमेर पर्वत है, सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तू चकित हो जाएगी, देखकर तू चकित हो जाएगी। आभा वाले कलश, आभा वाले कलश जो कलश रूपी जो सूर्य हैं, दूसरे सूर्य को देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। और पूजा के समय मंदिरों के मध्य जाना, जो जब मथुरा में पूजा हो तो मंदिरों के बीच जाना और विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उनकी सुंदरता को और बढ़ा देना। अथवा अपने रुचि की अनुसार शब्दकारी फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर ध्वनि में होकर, मुग्ध होकर, मोहित होकर उन्हें बजाना। ये हमारी व्याख्या है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।